तो आज हम YouTube के माध्यम से और आप सभी को कुछ लेकर के उपस्थित हुए हैं और जहाँ तक आप YouTube के माध्यम से इसे शेयर भी कर सकते हैं। तो देखिए, हमें कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम रोजगार के पीछे दौड़ते हैं, लेकिन आपको रोजगार नहीं करना है। आपको सबसे पहले आप जो रोजगार पाना चाहते हैं, या तो उसमें आपको टेक्निकल की जानकारी हो, तो अगर आपको टेक्निकल की जानकारी अच्छी है तो आप जो खोज रहे हैं, जो ढूंढ रहे हैं, वह आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और वह चीज आपके सामने ही उपलब्ध हो जाएगी। जैसा कि अगर हमें कोई रोजगार वगैरह लेना है कि हमारी आय दोगुनी हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको सबसे पहले टेक्निकल की जानकारी होनी चाहिए। और आज के समय में जैसे कि अगर आपको बैंकिंग करना है, बैंकिंग से रिलेटेड करना है, जैसे कि मान लीजिए MS ऑफिस, तो MS ऑफिस के अंतराल आपको क्या क्या आता है और कैसे आप इस कार्य को कर सकते हैं, कितने समय में करने के लिए तो समय ज़्यादा लगता है, लेकिन जो समय की जो सीमा है, वह सीमा को कम समय में उसे कैसे आप करेंगे, ये आप पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने आपको MS ऑफिस के बारे में हमने आपको बताया, MS ऑफिस हो गया, फिर उसके बाद एक्चुअली MS ऑफिस के बाद अकाउंटिंग होता है, और अकाउंटिंग से रिलेटेड जैसे कि मान लीजिए बैंकिंग के माध्यम से, जैसे डिस्काउंट हो गया, परचेज हो गया, सेल हो गया, ट्रांसफ़र हो गया, गोडाउन हो गया, GST हो गया, डाटा एंट्री हो गया, पेरोल्स हो गए, स्टॉक समरी हो गया, कैश मेमो हो गया, और ये सारे चीज़ को कैसे करेंगे, तो इसके लिए आपको डिजिटल की जानकारी अच्छी होनी चाहिए, यानी टेक्निकल की जानकारी अच्छी होनी चाहिए। यानी जब टेक्निकल की जानकारी आपको बहुत अच्छी रहेगी तो आप किसी बैंक में आप अप्लाई कर सकते हैं। और ज़्यादातर आप इस समय में आप देख रहे होंगे कि सारा काम आपको कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है। तो एक्चुअली अगर कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है तो हमें, जैसे मैंने आपको YouTube के माध्यम से हमने आपको बता दिया, तो YouTube के माध्यम से अगर हम आपको अवगत करा रहे हैं, तो ये नहीं है कि आप उसको मतलब आपने सुना और उसको इग्नोर कर दिया, तो एक्चुअली आपका समय लॉस हो जाएगा। यानी अगर हम किसी बैंक के माध्यम से कोई वर्क करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको, जो मैं आपको अकाउंटिंग से रिलेटेड वगैरह बताया, यानी अकाउंटिंग ऐसा चीज़ है जो आप 18,000 से लेकर के 55-60 हज़ार तक इनकम आप कमा सकते हैं मंथली। और वह अकाउंटिंग क्या है, बैंकिंग से रिलेटेड होता है। तो जो भी अगर इच्छुक हैं
तो कंप्यूटर से रिलेटेड, यानी अगर आप केवल अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग में बहुत सारे जो मैंने आपको बताया है, ये सारा रिलेटेड आपको कंप्यूटर से माध्यम से आपको मिल जाएगा। और जो भी प्रक्रिया आपको मिला अकाउंटिंग से संबंधित, उसे आपको सही ढंग से करना पड़ेगा। और अकाउंटिंग में अगर थोड़ा सा डिसबैलेंस हुआ तो करोड़ों की उसमें लॉस हो जाती है। तो हमें उसको सही ढंग से और मन लगा करके उसको करना है। और जैसे कि मैंने अकाउंटिंग से रिलेटेड आपको जो मैंने ये बताया, तो आज से ही अगर आप कंप्यूटर में या अकाउंटिंग से रिलेटेड MS ऑफिस से संबंधित, बैंकिंग से संबंधित और ट्रांसफ़र से संबंधित और इंटरनेट के बारे में और भी पंपलेट वगैरह, पोस्टर के बारे में और टाइपिंग के बारे में और मेल वगैरह और प्रोग्रामिंग के बारे में, जो भी अगर आप नॉलेज जानकारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जानकारी ले सकते हैं। हमारे यहाँ कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का कोर्सेज कराए जाते हैं। तो एक्चुअली अगर आपका बालक चाहे कोई भी हो, अगर इस संबंधित अगर वो बैंकिंग में जाना चाहते हैं तो ये चीज़ आप आकर के हमारे यहाँ अवगत करा सकते हैं, एडमिशन करा सकते हैं। तो हमने देखिए आज के जो परिवेश में जो हमने आपको बताया कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कार्य है यानी कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है। तो एक्चुअली जब कंप्यूटर से रिलेटेड हो रहा है तो हम क्यों ना आज से ही अपने कार्यों में लग जाएं और इस कार्यों को सही ढंग से मन बना करके इस कार्यों को करें। और हमें ये रोजगार पाने का एक सुनहरा अवसर है। हमें कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर हम उसे मन बना करके अच्छे ढंग से अगर हम कार्य करेंगे तो उस लक्ष्य तक आप, जहाँ तक आप सोच रहे हैं, उस लक्ष्य तक आप जरूर पहुँचेंगे। तो मेरा ये कहना है, आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा और इसे फॉलो आप जरूर करें। और जहाँ तक मेरी मंशा है, इसे आप ध्यानपूर्वक इसको मन लगा करके अपने जो रोज़गार आप तलाश रहे हैं, उस रोज़गार के माध्यम से आप इसके माध्यम से अपने कार्यों को फोकस कर सकते हैं। तो देखिए, कहना कोई, जैसे लोग आप जानते भी होंगे, कहने के लिए तो कह दिया जाता है, लेकिन उसे अगर हमें किस तरह से ग्रहण करना है, इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से सक्षम होना पड़ेगा। और जब तक आप सक्षम नहीं होंगे तब तक आप पूर्ण रूप से उसे सही भी नहीं कर पाएंगे। तो यानी आपको सक्षम होना बहुत आवश्यक है। और जब तक आप सक्षम नहीं होंगे तब तक आप कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो मैं यह चाहूँगा कि आप अपने एजुकेशन के बारे में अगर आप कुछ, जो भी कुछ है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो आप टेक्निकल में अपने बैंकिंग से रिलेटेड वगैरह जो है अपना नॉलेज ले सकते हैं। और इस कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी कार्य अगर आप कहीं भी अगर आप इसको करना चाहें तो आप मन लगा करके अच्छे ढंग से किसी बैंक में अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने आपको ये जो प्रक्रिया फॉलो करके आपको ये अवगत करा रहे हैं, तो इसको आप ध्यानपूर्वक इसको देख करके और सही ढंग से इसको करिए, जिससे आपकी जो परेशानियां हैं वो दूर हो जाए। कभी कभी ऐसा भी होता है, देखिए, आय से ही आयु बढ़ती है, इसके पहले भी हमने बताया था, और आय से ही आयु बढ़ती है। तो हम क्यों ना अपने जिस आय की खोज में हैं उसे सही ढंग से और अच्छे ढंग से अपने कार्यों को
मन लगा करके करें। देखिए, धरती पे अगर आप तो जन्म लिए हैं तो आपको कुछ करना पड़ेगा। जीवन अगर आपको चलाना है तो आपको कुछ करना पड़ेगा। ऐसे नहीं है कि आपने समय को नष्ट करते हुए, बर्बाद करते हुए आप अपने कार्यों को छोड़ देते जा रहे हैं। नहीं, तो आपको ये चीज नहीं करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इसके बारे में जो भी प्रक्रिया आपको हमने अवगत कराया, तो इसको आप सही ढंग से उस परिवेश में ला करके और उसे आप फॉलो कर सकते हैं। जीवन में बहुत लोग क्या हैं, परेशान हैं, सुने भी होंगे और देखे भी होंगे। परेशानियां किसी को छोड़ती नहीं है, लेकिन अगर हम उस परेशानियों को झेलते हुए सामना अगर हम करेंगे तो हमारा दायित्व बनता है वो लक्ष्य हमको मिल जाएगा। तो गौर करिए इसके बारे में और इसको सोचिए कि हमें जो हमारा स्थिति है उस स्थिति को सुधारने के लिए आज से आप जी जान से आप लग जाइए। जानते भी होंगे वीर तुम बढ़े चलो, बहुत अच्छी कविता है। कविताएं को पढ़ा करिए। बहुत सारे ऐसे बुक होते हैं जिससे आपको ज्ञान मिलती है। आपने बहुत सारे बुक रखे भी होंगे, उसको रखने से नहीं होता है। जब तक उसको आप पढ़ेंगे नहीं, उसके बारे में आप जानेंगे नहीं, उसको अच्छे ढंग से उसको ध्यानपूर्वक उसको मनन नहीं करेंगे, चिंतन नहीं करेंगे, तो उसको आप कैसे जानेंगे। तो मेरा कहना है इसको आप सही ढंग से और मन लगा करके उसको जो भी बुक वगैरह रिलेटेड हैं तो उसको आप देखिए, उसको पढ़िए। इससे आपको बहुत सारे अनुभव मिलेंगे, बहुत सारे जानकारियाँ उपलब्ध होंगी। देखिए, जीवन में संघर्ष सबसे बड़ा कुछ है नहीं। अगर आज आप मेहनत कर लेंगे, परिश्रम कर लेंगे, तो आने वाले समय में आपको आराम करना कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत आसान तरीके से आप आराम शुरू कर सकते हैं। उम्र के अनुसार से अगर आप वर्क करते हैं तो 100% है आपको वो चीज़, बहुत अच्छी चीज़ आपको फॉलो मिलेगी। तो मेरी मनसा आपसे यही मेरा निवेदन है कि जीवन में अगर आपको कुछ आगे बढ़ना है तो इसको आप कड़ी से कड़ी मेहनत करते हुए आगे की ओर बढ़ें और अपने लक्ष्य को एक मार्ग पे रखें। स्वामी विवेकानंद का बहुत अच्छी चीज लिखा हुआ है, जब जागो तभी सवेरा। उठो जागो, लक्ष्य की ओर, प्राप्ति की ओर बढ़ो। तो आप इस लक्ष्य की ओर अगर आप बढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आप अकेले हैं। देखिए, कोई भी काम या ऐसा नहीं है कि आप सोचते हैं कि मैं अकेला कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं है, आप कर सकते हैं अगर उसे आप मन बना के करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे। आप देखे भी होंगे आज के युग में अगर कोई प्लेसमेंट वगैरह अगर सरकारी नौकरी भी हो गई तो उसके लिए बहुत कड़ी से मेहनत करनी पड़ती है, और वह कड़ी से मेहनत तभी कर पाएंगे जब आपके पास आय रहे। तो आय का स्रोत कैसे है और कैसे होगा। परिवार में अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसे आपको, जहां तक आप सोच रहे हैं ले जाने के लिए, तो अगर उनकी आय की स्रोत नहीं है
तो वह आपको कैसे दिखाएंगे? तो मेरा कहना है कि आय जो स्रोत होता है उसे आपको बनाना पड़ेगा। दिन रात एक कर दीजिए, चाहे महिलाएं हो और चाहे पुरुष हो। महिलाएं भी मन लगा करके, चाहे घर का काम हो, चाहे कोई भी काम हो, अगर वो मन लगा करके काम करती हैं तो उनका कार्य पूर्ण रूप से सही होगा। पुरुष भी हैं क्या, बाहर से अगर वो मन लगा करके अगर काम करें तो उनका भी कार्य पूर्ण रूप से सही होगा। तो ये सारी चीज क्या है, आप लोग YouTube पे देखते हैं, बहुत सारे वीडियो वगैरह देखते होंगे, अपना समय उसमें लॉस कर देते हैं। जैसे कि आप जानते भी होंगे, समाज को, जैसे कि जो भी YouTube पे वीडियो आते हैं और उसको हम देख करके अपने मानसिक तरंगे को बैठते हैं, लेकिन हमें उस मानसिक जो तरंगे हैं अपने माइंड में नहीं रखना है। जब हम अपने माइंड में उसको रखते हैं तो हमारे एक उत्पन्न होता है जो विचार की जो शैली होती है, जो भावनाएं होती हैं, हमारी मुक्त हो जाती है। तो ये जो हमने आपको अवगत कराया, जो आपको हमने ये बताया, तो इन सभी चीजों को आपको मन लगा करके आप इसको गौर से सुने कि हमें जिस YouTube के माध्यम से हम अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, लेकिन आज के परिवेश में बहुत कमी लोग ऐसे हैं जो अच्छी भावनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करते हैं। अच्छी चीज आपको मार्केट में मिलेंगी, अच्छी चीज आपको बुक में मिलेंगी, अच्छी चीज आपको YouTube में मिलेंगी, अच्छी चीज आपको बहुत, आपको दीवार पर पोस्टर जो लगाए रहते हैं उसमें आपको देखने को मिलेगा। लेकिन उसको मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, उसको देखेंगे तो आपको लगेगा हाँ हमने उसमें कुछ देखा है, कुछ है उसमें। लेकिन उसे गहराइयों से उसे आप देखिए, उसको गहराइयों से अपने मन में एक भावनाओं लेकर के उत्पन्न करिए। तो ये सारी चीज को आप मन से उसको देखेंगे, अच्छी ढंग से उसको फॉलो करेंगे, तो हमें अपना जो लक्ष्य है उसे छोड़ना नहीं। उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी से कड़ी मेहनत आज से है। जब हम अगर कड़ी से कड़ी मेहनत उसको करते हैं तो हमारा जो कार्य है वो सही हो सकता है। और जब हम कार्य को मन लगा करके नहीं करते हैं तो हमारा कार्य सही ढंग से नहीं होता है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के, इन सभी बातों को लेकर के आपके समक्ष हमने जो है, जो भी हमने आपको बताया, इसको गौर करिए और समय को न भूलें, जिससे आपकी मानसिकता ग्रसित न हो और आपकी भावनाएं और आपके विचार और आपकी जो लक्ष्य है वो पूर्ण रूप से मन लगा करके। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा भी होगा। देखिए, कहने से और करने में बहुत अंतर होता है। अगर आप उसको करते हैं और मन लगा करके आप करते हैं तो वो आपको कैसे, किस तरह से, एक बार आप सोचिए, मनन करिए कि मन अगर हम लगा करके एक दिन अगर मन लगा करके अच्छा काम करेंगे कितना आपको फीलिंग होगा, हैप्पी होगा, आपके अंदर ही एक आहट आएगी। तो जैसे लगेगा कि मुझे कुछ फीलिंग महसूस हो रही है, और फीलिंग महसूस तब होगी जब कोई आपकी एक अच्छा काम करे। मैंने
बहुत सारे वीडियो में YouTube के माध्यम से लोगों को अवगत भी कराया है कि अपने कार्य करते हुए भी दूसरों को मदद करने का प्रयत्न करें। और जीवन यही सबसे बड़ा बहुमूल्य अपॉर्चुनिटी है। और वह कहाँ आपको मिलेगा? वो चीज आपको तभी मिलेगा जब अच्छे लोगों के प्रति जुड़े रहें। तो हमने जैसे गुरु का प्रतीक होता है प्रकाश की ओर ले जाना, आपको अच्छा रास्ता दिखाना, और वह रास्ता तभी आप देख पाएंगे जब आपकी भावनाएं और आपकी विचार मनोबल की कोमलता की ओर रहेगी। तो इन सभी बातों को लेकर के हमने आपको अवगत कराया, तो इसको आप गौर से सुनिए और गौर से जीवन में किसी चीज से घबराएं, उसकी सामना करें। चींटी पहाड़ पे चढ़ती है, जितनी बार चढ़ती है उतनी बार वो गिरती भी है, चढ़ नहीं पाती है, लेकिन लास्ट में वो चढ़ जाती है। तो आप तो मनुष्य का जन्म मिला है और उसे कर्म के माध्यम से अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए आगे की ओर बढ़ते चले। कभी कभी ऐसा भी होता है मन में कि नहीं, हम कार्यों को अब नहीं करेंगे, नहीं अब हम ये कार्य करेंगे। लेकिन हाँ, एक चीज और मैं कहूँगा, जैसे कि अगर आप करना भी चाहते हैं तो आप कर सकते हैं उसे, ऐसा नहीं है। और जिस कार्य में अगर आपका मन नहीं लग रहा है, जिसमें आपको प्रॉफिट नहीं है, उस कार्य को छोड़ करके आप दूसरा कार्य भी शुरू कर सकते हैं। तो हमें जो भी जिससे हमको रिस्पॉन्स मिले, जैसे कि एक बार की बात है, एक वैज्ञानिक अमेरिका में गए और अमेरिका में इलाज कराए। तो वहाँ के डॉक्टर ने बोला कि अगर हमें कुछ अनुभव मिलता है, जैसे अगर हम कहीं ट्रीटमेंट वगैरह कराते हैं तो क्या है, जैसे लोग घबरा जाते हैं, ट्रीटमेंट कराते कराते थक जाते हैं और लास्ट में वो अपना शरीर को खो बैठते हैं। लेकिन उस शरीर को हम अच्छी जगह नहीं दिखा पाते। लेकिन वहां के डॉक्टर बोला कुछ प्राकृतिक चीजें होती हैं जिसे अनुभव करके आप ठीक नहीं हो सकते हैं। और वो प्राकृतिक के दृश्य क्या है, प्राकृतिक भावनाएं क्या है, जैसे हमें वातावरण की आवश्यकता पड़ती है और हमारे अंदर जो विकार पैदा है, यानी हम सोचते हैं मुझे ये है वो है, तो ये फीलिंग आपको छोड़ देना है। ये सारे चीज आपको छोड़ देना है। ऐसा नहीं है कि आप जैसे लग रहा है कि आप बहुत ग्रस्त हो गए हैं, ऐसे इस तरह से आपको इन्वॉल्व कर देना है उसको।
और जब इन्वॉल्व करते हैं तो आपको हैप्पी महसूस होने लगे। वहाँ के डॉक्टर बोले कि आप हमेशा हैप्पी रहो। ज़्यादा उदास रहने से मानसिक जो आपकी तरंगें होती हैं वो आपकी ग्रस्त हो जाती है। इन सभी चीज़ों को लेकर के आपके समक्ष जो आपको अवगत करा रहे हैं, तो इसे आप हमेशा हैप्पी रहें और मन को उदास न होने दें। जीवन जो आपका मिला है और इसे अच्छे ढंग से कार्यों पर फोकस भी करें, लोगों की भला करें, सबसे बड़ा पुण्य का काम आपका। और फिर अगले टर्म में फिर हम आपके समक्ष कुछ वीडियो लेकर के उपस्थित होंगे और इन्हीं सभी बातों को लेकर के अपने बातों को हम विराम देते हैं। फिर अगले टर्म में फिर हम आपसे मिलेंगे और हमारा यूट्यूब आप देखते रहिए। और जहाँ तक वो कमेंट और शेयर और जो भी अगर सब्सक्राइबर अगर नहीं है वो भी हमसे जो है आप जुड़ सकते हैं। अच्छी सलाह लेकर के आपको समक्ष हम उपस्थित होंगे। और ऑल द बेस्ट एजुकेशन फॉर रमा कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट डिग्री कॉलेज, पुरैना चौराहा, शिकारपुर रोड, महाराजगंज। और 9 अगर आप जो भी प्रक्रिया अगर आप हमारे यहाँ से सीखना चाहते हैं तो आप ऑल द बेस्ट, वेलकम टू रमा कंप्यूटर टेक्निकल इंस्टीट्यूट। थैंक यू वेरी मच। अगले टर्म में फिर हम आपसे मिलेंगे और आज तक बस यहीं तक। और अगले वीडियो में हम कुछ ना कुछ ज़रूर आपके समक्ष लेकर आएंगे। धन्यवाद।